मशरिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर के अहम खबरें। वजीर आजम मोदी का 2 रोजा सऊदी अरब दौरा, तवानाई, मालियात समेत बाहमी स्ट्रेटेजिक काउंसिल का कयाम और अहम मुआहदों पर होंगे दस्तखत। 370 हटने के बाद पहली बार आलमी वफ्द का कश्मीर दौरा, यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबरान पार्लियामेंट, वजीर आजम मोदी और अजीत डोभाल से मुलाकात। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने से कबल इक़्तिदार के लिए घमसान, शिवसेना बीजेपी लीडरों की गवर्नर से अलग अलग मुलाकात। शिवसेना की एनसीपी के साथ हुकूमत साजी के कयास आराइयां तेज। शिवसेना का बीजेपी हुकूमत पर हमला, शिवसेना ने पूछा इतना सन्नाटा क्यों है भाई। पाकिस्तान ने तोड़ी एक और रवायत, दिवाली पर नहीं ली हिंदुस्तान से मिठाई की सौगात, पैगाम भेजकर किया इनकार। तमाम हिदायत, बंदिशों और आगाह करने के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे छोड़े। दिल्ली, मुंबई और कानपुर में फिजाई आलूदगी से हाल बेहाल। सारा अली खान और कीर्ति सेनन ने फिल्म सितारों के साथ अमिताभ बच्चन के घर मनाई दिवाली। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक गांव में शौहर ने रोज अंडा नहीं खिलाया तो आशिक के साथ फरार हो गई बीवी। बिग बॉस में रश्मि और आसिम में खाने को लेकर लड़ाई, नए खिलाड़ी की एंट्री से कई होंगे घर से बेघर। फिजाई आलूदगी के बावजूद दिल्ली से ही होगा हिंदुस्तान बांग्लादेश T20 का आगाज। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोजा दौरा पर रियाद रवाना हुए। वो दोनों मुल्क के माबैन बाहमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के कयाम समेत कई अहम मुआहदों पर दस्तखत और आलमी तजारती नुमाइंदों के एक अहम इजलास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया मईशत, स्ट्रेटेजिक अमूर, तवानाई और दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में काफी इस्तेहकाम और गैर मामूली इजाफा हुआ है। सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तहत जिन 8 मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने का फैसला किया था, उनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। वजीर आजम के दौरे के दौरान तवानाई, डिफेंस, सिविल एविएशन और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक कई अहम मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। इनमें सबसे अहम इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के कयाम का मुआहदा है। वजीर आजम मोदी और सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज इस काउंसिल के मुश्तरका चेयरमैन होंगे। ये काउंसिल दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर निगाह रखेगा। यूरोपीय यूनियन के 28 मेंबर पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक वफ्द वजीर आजम मोदी और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर का कल दौरा करने वाला है। ये पहला मौका है जब 370 हटने के बाद आलमी वफ्द कश्मीर का दौरा करेगा। जराये के मुताबिक वफ्द को जम्मू कश्मीर के हालात और सरहद पार से दहशतगर्दी के बारे में बताया गया है। वफ्द के रुकन BN डॉन ने कहा कि वो कल कश्मीर जा रहे हैं। वजीर आजम ने हमें समझाया है, हम लोग वहाँ के जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं, वहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। इससे कबल वजीर आजम ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात, मुफादात और जमहूरी इक़्तिदार के तई मुश्तरका अहदबंदी पर मुबनी है। वजीर आजम ने हिंदुस्तान में वफ्द का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि ये वफ्द मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएगा जो मुफीद साबित होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर का दौरा भी शामिल है। दिल्ली हुकूमत ने भैया दूज के मौके पर खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी है। DTC और क्लस्टर बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत कल से शुरू हो जाएगी। ये मंसूबे फिलहाल अगले साल मार्च तक के लिए अमल में रहेगा। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसकी इत्तला देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर को भैया दूज से DTC और क्लस्टर बसों में खवातीन मुफ्त सफर कर सकेंगी। केजरीवाल ने ये भी बताया कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल्ली हुकूमत बसों में 13,000 मार्शलों की तैनाती भी करेगी। इन मार्शलों की भर्ती की जा चुकी है। रात दिन फाइलों में जूझते हुए किसी तरह से इन लोगों ने आज ये सफल बनाया। मेरे को ये चिंता थी कि कल से जब महिलाओं का सफर फ्री हो जाएगा तो एकदम से बहुत सारी महिलाएं बसों में आएंगी। उनकी सुरक्षा को लेकर मेरे को चिंता थी। मैंने इनको कहा था कि भाई उस दिन किसी भी तरह से अपने को बस मार्शल की नियुक्ति करनी है
इन्होंने कर दिखाया। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आला ने बताया डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने वाले कुल मुसाफिरों में खवातीन की तादाद 1/3 होती है और हुकूमत के इस फैसले से उन सभी को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि खवातीन को बसों में मुफ्त सफर के लिए गुलाबी रंग का पास लेना होगा। ये पास बस कंडक्टर से ही हासिल किया जा सकता है। खवातीन मुसाफिरों को पास के लिए कोई अदायगी नहीं करनी होगी। ये पास दिल्ली और एनसीआर में चलने वाली डीटीसी के एयर कंडीशन और गैर एयर कंडीशन बसों के अलावा क्लस्टर बसों में भी हासिल किया जा सकता है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब्बा खैर।